नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेफ्टी टॉक के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ क्लोरीन के बारे में, यानी कि क्लोरीन का सुरक्षित भंडारण और उसके संचालन के बारे में। क्लोरीन के संचालन और उसका हैंडलिंग करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टी जानना बहुत ही आवश्यक है। क्लोरीन हरी पीली गैस है। क्लोरीन का मेल्टिंग टेम्परेचर 101 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका बॉइलिंग पॉइंट 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका वेपर प्रेशर 4800 mm 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसका वेपर डेंसिटी 2.49 है। उसकी TLV की बात करें तो 1 ppm है। उसकी स्टेल वैल्यू 3 ppm। क्लोरीन जब टर्पेंटाइन, ईथर, एमोनिया गैस, हाइड्रोजन, पाउडर मेटल्स, पॉलीप्रोपेलिन, वैक्स, रबर, एसिटिलीन, अल्कोहल और अन्य मटेरियल के कांटेक्ट में आते वो फायर हजार्ड्स क्रिएट कर सकता है। और तो और जब क्लोरीन को हीट करते हैं तब वो टॉक्सिक फ्यूम्स क्रिएट करता है। जब उसका वाटर और स्टीम के साथ रिएक्शन होता है तब वो टॉक्सिक और कोरोसिव फ्यूम्स यानी कि HCl क्रिएट करता है। अगर हमें क्लोरीन का प्रॉपरली स्टोरेज और हैंडलिंग करना है तो हमें प्रॉपर एम्प्लॉइज को सिलेक्शन करना पड़ेगा और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। अगर कोई भी एम्प्लॉई अस्थमा और लंग की प्रॉब्लम और अपर रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है तो हमें उसको क्लोरीन के कांटेक्ट में और उसका स्टोरेज और हैंडलिंग करने के लिए ड्यूटी देना नहीं चाहिए। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो हमें न्यू एम्प्लॉइज के साथ साथ ओल्ड एम्प्लॉइज को भी टाइमली और पीरियोडिकली उसको क्लोरीन से होने वाले हजार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए। एम्प्लॉइज को आपात स्थिति में निवारण उपायों को अपनाने में और सुरक्षित उपकरणों को उपयोग करने के बारे में निर्देश और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगर क्लोरीन का लीकेज होता है तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। जहाँ पे क्लोरीन लीक हो रहा है हमें वहाँ पे पानी का डायरेक्ट इस्तेमाल करना नहीं है। इमरजेंसी किट हैंडी होना चाहिए और वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और उसका इस्तेमाल ट्रेन वर्कर ही करना चाहिए। अगर क्लोरीन का लीकेज होता है तो क्लोरीन एब्जॉर्प्शन के लिए कॉस्टिक सोडा, लाइम और सोडा एस का उपयोग करना चाहिए। क्लोरीन के रिसीविंग एरिया, स्टोरेज एरिया और प्रोसेस एरिया पर एमोनिया वाटर टॉर्च होनी चाहिए। अगर इन एरियाओं में से कोई भी एरिया में क्लोरीन का लीकेज होगा तो एमोनिया वाटर टॉर्च में से वाइट फ्यूम निकलेंगी और वो क्लोरीन लीक का डिटेक्शन कर लेगा। सेल्फ ब्रीथिंग उपकरण, गैस मास्क और इमरजेंसी किट क्लोरीन स्टोरेज और हैंडलिंग की जगह से नजदीक में होना चाहिए, क्योंकि जब भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तब वो हमें इजीली असेसिबल हो जाए। अब हम बात करेंगे क्लोरीन स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए। क्लोरीन स्टोरेज एरिया कूल, ड्राई, वेल वेंटिलेटेड, क्लीन और प्रोटेक्टेड होना चाहिए एक्सटर्नल हीट सोर्स से। क्लोरीन स्टोरेज एरिया एलिवेटर्स, गैंगवे और वेंटिलेटिंग सिस्टम से दूर होना चाहिए। वेपर पॉकेट को कम करने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और हर एक फैन की स्विच आउटसाइड ऑफ स्टोरेज एरिया होनी चाहिए। नॉन कंबस्टिबल मटेरियल का इस्तेमाल करके क्लोरीन स्टोरेज एरिया बनाना चाहिए। अगर क्लोरीन का हैंडलिंग पाइपलाइन से करना है तो हमें सेफ्टी एस्पेक्ट से कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ड्राई क्लोरीन का हैंडलिंग पाइपलाइन से करना है तो कार्बन स्टील का पाइप बना होना चाहिए और जितना भी हो सके उतना सिंपल उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। जितना भी हो सके उतना स्क्रू और
फ्लैंज जॉइंट कम होना चाहिए। तापमान में परिवर्तन होने के कारण हमें पाइपलाइन के एक्सपांशन के लिए प्रॉपर अलाउंस देना चाहिए। ट्राइक्लोरोइथिलीन और क्लोरोनेट सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके हमें पाइपलाइन को क्लीनिंग करना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम सेफ स्टोरेज और हैंडलिंग कर सकते हैं क्लोरीन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक